नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। उन्नाव में बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी हुई आयोजित। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को बीएसपी से जुड़ने की अपील की। बीएसपी को ब्राह्मण समाज का हितैषी करार दिया। बीएसपी महासचिव ने बीजेपी और सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। 16% ब्राह्मण, 23% दलित और अल्पसंख्यक समाज से बीएसपी की बनेगी सरकार। कहा, बीजेपी और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। एमपी रंगूटा और परिजनों को बम से उड़ाने की दी धमकी। 5 नवंबर 1997 को दी गई थी जान से मारने की धमकी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 राज्यों से आए मुस्लिम प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय बैठक हुई। खत्म बैठक में मुसलमानों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव किए गए पास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मुरादाबाद का दौरा। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों से मुलाकात कर स्थानीय चीजों के बारे में विस्तार से जाना। तांबे के बर्तनों में डिजाइन देखकर रह गई दंग। छब्बीस अगस्त से 4 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 अगस्त को जाएंगे अयोध्या। छब्बीस अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सत्ताईस अगस्त को लखनऊ में सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष पर पोस्टर स्टैम्प का करेंगे विमोचन। राष्ट्रपति स्कूल के 1000 की क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षागृह का करेंगे लोकार्पण। 28 अगस्त को राष्ट्रपति जाएंगे गोरखपुर। राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का करेंगे उद्घाटन। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए होंगे रवाना। अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। 27 अगस्त को अयोध्या आएंगी प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत में होंगी शामिल। राम जन्मभूमि से करेंगी चुनाव का आगाज। कानपुर में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना महाराजपुर में अपने कार्यकर्ताओं के घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जहां बच्चों के साथ उन्होंने जमकर मस्ती की। महाना ने बच्चों से कहा कि खेलकूद के साथ जमकर पढ़ाई भी करें। शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के गुना में महर्षि वाल्मीकि पर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में कथित गौकशी के मामले में हाईकोर्ट की राहत। दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। 24 जून को दर्ज कराया गया था मुकदमा। गौकशी, मारपीट और धमकी का मुकदमा था दर्ज। आज से यूपी में खुले 6 से 8वीं तक के स्कूल। 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में चल रही क्लासेस। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चे जा रहे हैं स्कूल। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस के सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया गया और बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया। गेट पर एंट्री करते हुए थर्मल स्कैनिंग की गई। गाजियाबाद में 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि घर पर रहकर लंबे समय से अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे। साथ ही बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन स्टडी करने में काफी परेशानी आ रही थी, मगर अब अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। बलरामपुर में पीईटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को जान जोखिम में डालकर परीक्षा देनी पड़ी। बाढ़ की वजह से स्कूल पानी में डूबा हुआ था। स्कूल में अभ्यर्थियों को आने के लिए पानी में से होकर गुजरना पड़ा।
अमेठी में सेंटर की खोज में भटकते रहे गैर जनपद से आए परीक्षार्थी। दर्जनों परीक्षार्थियों की छुट्टी परीक्षा पीईटी की परीक्षा की दूसरी पाली में 10 मिनट से लेट पहुंचे परीक्षार्थियों को भी नहीं मिली परीक्षा केंद्र में देने की परीक्षा अनुमति। पीटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अचानक परीक्षा केंद्र बदलने के चलते हम लोगों को हुई देरी, जिससे हम लोगों को नहीं देने दी गई परीक्षा। मेरठ में पीईटी की परीक्षा आयोजित। मेरठ में बनाए गए 59 सेंटर, 62,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। प्रदेश भर में आज पीईटी परीक्षा। रामपुर में भी हुई पीईटी की परीक्षा। 2 शिफ्ट में हुई परीक्षाएं। 6,856 परीक्षार्थी हुए शामिल। परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 17 केंद्र। जोनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई परीक्षा। रामपुर जिले में बनाए गए 17 केंद्र। शिक्षक दिवस पर बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को नहीं करेगा सम्मानित। कोरोना की वजह से स्कूलों के ज्यादातर बंद रहने के चलते सरकार ने लिया ये फैसला। पिछले वर्ष भी नहीं हुआ था शिक्षक सम्मान समारोह। 15 महीने के बाद लखनऊ में नहीं मिला कोरोना का एक भी केस। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण रहा शून्य। लखनऊ में अब 26 सक्रिय केस रह गए। लखनऊ में 11 मार्च 2020 को कोरोना का पहला केस आया था सामने। 6 मई 2020 को लखनऊ में आंकड़ा था 0। हमीरपुर भी हुआ कोरोना मुक्त। जिले में नहीं एक भी एक्टिव केस है। टीकाकरण में हमीरपुर का प्रदेश में 9वां स्थान। आगरा में एक छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। 2 की मौत हो गई। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मौके पर बचाव और राहत का कार्य जारी। कई स्थानों की फोर्स मौके पर। बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ हादसा। ताजगंज थाना क्षेत्र के धांधुपुरा का मामला। आगरा छत गिरने से हुए हादसे के मामले में मकान मालिक और ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुकदमा होगा दर्ज। लापरवाही, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन समेत कई धाराओं में होगा मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने हुंकार भर दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान ने विवादित बयान दिया। मुजफ्फर भाकियू ने यह बयान दे दिया है। धीरज ने कहा कि जनपद में अगर किसी अधिकारी ने किसी भी मुसलमान को बेवजह परेशान किया तो ऐसे अधिकारी की चमड़ी उतार दो। कौशाम्बी जिले में डायरिया ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूर गांव में कुएं का गंदा पानी पीने से डायरिया फैल गया। डायरिया की चपेट में आने से तकरीबन 22 लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत है। सूचना मिलने के बाद सीएमओ ने एक टीम बनाकर गांव भेजकर ग्रामीणों को दवा वितरण करवाई। लखनऊ में धर्म परिवर्तन न करने पर लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चौबीस दिनों से डीप फ्रीजर में शव रखने का मामला आया सामने। अब होगा मृतक शिवांश पाठक का दोबारा से पोस्टमार्टम। डीएम रवीश गुप्ता के आदेश पर होगा दोबारा पोस्टमार्टम। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा किया। दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शिवांश की मौत का मामला। लखनऊ में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक समिति का इको गार्डन में प्रदर्शन। वेतन समेत कई मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। गोरखपुर के चौरी चौरा के रहने वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय जब अपनों के बीच पहुंचे तो अपनों से गले मिल आंखों से छलके आंसू। सरकार और मीडिया का दिया धन्यवाद। कानपुर में बिजली समस्या और स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने कैस्को एमडी से की मुलाकात कर उनको जनता की इस समस्या से अवगत कराया।
रामपुर में दानापुर आनंद विहार ट्रेन की चेन पोलिंग। रामपुर जंक्शन से 1.5 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ रेलवे चुंगी पर 10 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। 10 मिनट के बाद ट्रेन रामपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। कन्नौज पुलिस के लिए 2 दिन से सिरदर्द बनी नर्स अपहरण रेप कांड की सच्चाई आई सामने। अस्पताल संचालक डॉक्टर पर अपहरण कर हत्या का लगा रहा था आरोप। लखनऊ में तांगे पर बनाया पाकिस्तान का झंडा। वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया जा रहा है नारा। जालौन में मामूली कहासुनी के बाद 2 दुकानदार आपस में भिड़े। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को सरेआम लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का ये वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उरई कोतवाली क्षेत्र के आर्यकन्ना रोड की यह घटना। जालौन में नशेबाज शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 शराबी बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को पटक पटक कर धोया। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। जौनपुर के थाना गद्दी में नहर में पानी न आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जेई और एई को बनाया बंधक। मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि ने जेई और एई को भरी धमकी भरे लहजे में दी चेतावनी। लखनऊ में घर के बाहर से ई रिक्शा हुआ चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तालकटोरा इलाके की घटना। बिजनौर में जन्मदिन मनाने का अनोखा तरीका आया सामने। तमंचे और चाकू लेकर काटे जन्मदिन का केक। युवक का केक काटने का दबंग वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोरों की हौसले बुलंद। सोसाइटी के 5 फ्लैट को चोरों ने बनाया निशाना। 12वीं और 7वीं मंजिल पर फ्लैटों में की चोरी। सोने चांदी सहित करीब 15 से 16 लाख की चोरी। पीड़ितों ने सोसाइटी के मैनेजमेंट पर लगाया आरोप। सीसीटीवी बंद करने का लगाया आरोप। कानपुर में जीएसटी अधिकारियों की कस्टडी से सुपारी से भरा हुआ ट्रक हथियारबंद बदमाशों ने लूट लिया। इस दौरान ट्रक में सवार सिपाहियों को पीटकर बदमाशों ने बाहर फेंक दिया। आगरा में दुबई पेट्रोल पंप पर 11 लाख की लूट। मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता का मामला। ललितपुर में एसपी नेता के भाई को मारी गई गोली। पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव के भाई को सिर में लगी गोली। गंभीर हालत में पुष्पेंद्र यादव अस्पताल में भर्ती। हादसे के वक्त सो रहे थे पुष्पेंद्र यादव। फिरोजाबाद में कुछ युवकों ने मामूली विवाद के दौरान झगड़ा हो गया, जिसमें 3 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना तक की घटना। कानपुर में मामूली बात में 2 ट्रैक्टर चालकों में जमकर मारपीट हो गई है। बीच सड़क दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ के डर से ग्रामीणों में डर का माहौल। घरों में कैद हुए ग्रामीण। सादुल्लापुर वैदपुरा गांव के बीच में देखा गया था तेंदुआ। राप्ती नदी के रामघाट पर 5 लोग नहाते समय अचानक से डूबने लगे। वहीं एक का निवासी की नजर पड़ी तो उसने तुरंत नदी में कूदकर 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन उसके भाई धीरू सोनकर को नहीं बचा पाया। कानपुर में चाचा नेहरू अस्पताल के पास भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। तीनों का इलाज जारी। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। देवरिया में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट में 1 की मौत। ग्रामीणों ने घेरा आरोपी का घर। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। जालौन के ग्राम हमीदपुर में एक 10 वर्षीय बच्ची के द्वारा एक 4 वर्षीय बच्ची को कुएं में गिरा दिया गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि जिस 10 वर्षीय बच्ची के द्वारा इस मासूम बच्ची को कुएं में फेंका गया है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आगरा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया शराब से मौत का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में 2 भाइयों की आपसी झगड़े में एक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल है। बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद। लूट के मामले में चल रहा था फरार। आगरा में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जमीनी मामले को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इटावा में 4 अपराधियों से इटावा पुलिस की मुठभेड़, गैंगस्टर अभिषेक उर्फ टाइगर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस मुठभेड़ में टाइगर समेत 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिलों को किया गया बरामद।